उछलो कूदो आओ बच्चों गीत खुशी के। मोहम्मद, क्या आपको पता है कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम आप लोगों को कितनी शफकत से मोहब्बत से स्कूल ले जाते हैं, स्कूल से फिर वापस ले आते हैं। नहीं पड़ती, आपको कभी कभी डांट डपट पड़ती है, मगर हमने कूट खाई है। सिंधी में क्या कहते हैं, सब पाई कुट को, ठीक है। चित्रोल तो बहुत कम लफ्ज है ना, कम टर्म है। हमने ऐसी मार खाई है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार ना मैं जब हम प्राइमरी पढ़ते थे अपने गांव में, कच्चा सा स्कूल होता था और उस कच्चे से स्कूल में हमारे घर के करीब ही था। जो हमारी आपने देखी होगी वो जो ब्रांच है, वो जो शाख बह रही है पानी की, छोटी सी नहर, वो स्कूल उस तरफ था, हमारा घर इस तरफ था। सिर्फ एक हमारे पास लकड़ी की काठी थी जो हम क्रॉस करके स्कूल में चले जाते थे। किसी बात पर गुस्सा आ गया, मैं नहीं गया। प्राइमरी पढ़ते थे, मेरे ख्याल में पहले या दूसरे क्लास में थे। तो अम्मा ने, क्योंकि वो जब भी बच्चों को प्यास वगैरह लगती थी या पानी पीने की जरूरत होती थी, वो पानी पीने हमारे घर आया करते थे। अम्मा ने खिलवा के भेजा कि भाई देखो आज नहीं आ रहा तो टीचर को खिलवा करना, बच्चों को भेज कर नहीं को ले जाए। अब नहर जो था वो छोटा सा, उसमें पानी था और नहीं जिद करके बैठा था कि आज स्कूल नहीं जाना है। फिर जो वो 10 लड़कों की वो जो टीम आई, जो आजकल फेसबुक पर नहीं चल रहा होता ट्रेंड के, ये वो टीम थी। और ये नहीं, ये कहते ये वो डेलीगेशन था जिसके साथ कभी भी हमारे नेगोशिएशन जो ना कामयाब नहीं हुए, कभी भी डायलॉग उनके साथ कामयाब नहीं होता था। तो वो पकड़, पता है कैसे, 2 लड़कों ने पकड़ा टांगों से, 2 लड़कों ने पकड़ा बागों से, टंगो टाली, और टंगो टाली करके जब जबरदस्ती ले जाने लगे तो बंदा जब रेजिस्ट करता है, मैं नहीं जाने लगा, तो ऐसा उन्होंने जमीन पर पटक कर खींच कर धड़ाम से पानी में गिरा दिया, मगर उधर भी नहीं छोड़ा। वहां से भी घसीटते हुए कहाँ ले गए, स्कूल। और स्कूल वाले टीचर ने क्या किया, अल्लाह रहम करे, उसने 10 मिनट बिठाया, सांस चढ़ा हुआ था सबका, लड़के ले गए थे मुझे भी, हमें 10 मिनट बिठाया, फिर उल्टा लिटाया और डंडा लेकर ना इधर बटक्स पर वो चित्रोल की कि भाई नानी याद आ गई। यकीन करे इतना कूट हमने कभी नहीं खाई, और ऐसी खाई, लेकिन वो एक वाहिद कूट थी, वो एक वाहिद चित्रोल थी। इसके बाद हम सीधे हो गए, सुधर गए। मास, तुम सुधरे हो? तुम सुधरे हुए हो, हम नहीं सुधरे थे पहले। फिर हमारा क्या बना कि उस चित्रोल के बाद हम सीधे हो गए, और पढ़ने में तो हम पहले से ही काबिल थे, पढ़ने में अच्छे थे हम शुरू में, पढ़ने में, खेलने में, भैंसे चराने में, बकरियां चराने में। ये सच कह रहा हूँ। हाँ, गधा एक था अब्बा के पास, वो हमें नहीं देते थे, वो ज्यादातर चाचा ही चलाता था, तो वो उसमें एक्सपर्ट था। तो हमने ये काम बड़े फिर किए तरीके से। हाँ, हमारी एक शेड्यूल था कि हम स्कूल जाते थे, स्कूल के फौरन बाद भैंसों की बारी होती है, भैंसे चराने ले जाते थे, शाम को वापस आते थे। हाँ, अगर अर्जेंट काम होता था तो अपने साथ किताब भैंसों के साथ ले जाते थे, वहीं पढ़ते थे खेतों में, भैंसें चलती थी, हम पढ़ते थे। हाँ, अगर अर्जेंट कोई काम नहीं होता था तो हम भैंसों के साथ क्रिकेट खेलते थे, और ऐसी क्रिकेट खेलते थे। अरे ये जो बैठा है आजकल कुछ निकम्मा बैठा हुआ है, क्रिकेट नहीं खेलता, वरना ऐसे चक्के लगा देते, हम चक्के छुड़ा देते थे अगले टीम के। सच बता रहा हूँ। तो आप लोग एक ऐसे माहौल में पल रहे हो, रिवू में आते हो, रिवू में जाते हो। आजकल आप लोग रिवू पर आते हो, रिवू पर जाते हो, प्रोटोकॉल पुलिस वाले साथ होते हैं। उस वक्त पुलिस वाले साथ नहीं होते थे हमारे पास, उस वक्त वो टीम होती थी जो चित्रोल करने के लिए ले जाती थी। अब तो आप प्रोटोकॉल के साथ भाई। अच्छा, मजे की बात ये, जब हम पढ़ते थे ना तो हमें खर्ची वर्ची नहीं मिला करती थी, जेब खर्ची, कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। क्या मिलता था? ठेंगा। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे ना, यकीन करें कुछ नहीं होता था हमारे पास,
क्योंकि गाड़ी मुफ्त की होती थी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ना वो गाड़ी मुफ्त में ले जाती थी। हम सुबह को मुफ्त में जाते थे किराए के बगैर और मुफ्त में वापस आ जाते थे। और सुबह को हम खाना अम्मा हमें खिला देती थी, नाश्ता करा के भेजती थी, वापसी में आकर घर खाना खाते थे। हमारे पास लग्जरी ये थी कि कभी कभार हमें 2 रुपये मिल जाते थे, उसे ऐश करते थे, चना चाट खाते थे या चना बिरयानी खाते थे, जिसको आजकल तुम लोग न्याज कहते हो, जिसमें वो चने में नहीं बनाते मामा बिरयानी, वो खाते थे हम कभी कभी। ये हमारी बड़ी लग्जरी थी। फिर देखें हमारी किस्मत में, देखें गांव में पढ़े लिखे। अरे उस वक्त 2 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। 2 रुपए में इतना बड़ा प्लेट मिलता था। ज्यादातर हम पता है क्या करते थे, एक ब्रोई की दुकान होती थी, वहां से अचार की 1 रुपए की या 1.5 रुपए की अचार ले आते थे, जिसको हम सिंधी में खटान कहते हैं। वो ले आते थे हम, और उसे पूरा खानदान खाता था। ठीक है, ज्यादा मिलती थी ना बाबा, ऑयली, जो ऑयल से बनी हुई थी। हाँ, आज तो 1.5 रुपए का वैल्यू खत्म हो गया है। अब तो आपको 1 रुपए की टॉफी नहीं आती, किसी जमाने में है ना, किसी जमाने में हम 1 रुपए में, यकीन करें 2 रुपए में बिरयानी खाते थे। मोहम्मद माज इतना बड़ा तो नहीं था, अलबत्ता दरमियानी से था, मगर हम बिरयानी का पेट भर कर खाते थे, अच्छी खासी और टेस्टी। और आजकल तो भाई 50 रुपए का वैल्यू नहीं है। आप लोग कितने ले जाते हो दिन में? 100 रुपए। और उस वक्त हम 2 रुपए भी नहीं मिलते थे हमें डेली बेसिस पर, लेकिन फिर भी हमारे वालिदैन ने हम पर इन्वेस्ट किया, हमें पढ़ाया। हम पैदल जाते थे, गाड़ियों में जाते थे, हमारे पास साइकिल नहीं होता था। अब तो साइकिल आप लोगों ने लग्जरी के लिए रखा हुआ है। स्कूल तो नहीं जाते हो, स्कूल तो जाते हो रिवो शिवो पर, मगर लग्जरी के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने साइकिल रखे हुए। तो फिर भी देखो ना, ये पढ़ते नहीं है, ये पढ़ते नहीं है, ये फिर भी नहीं पढ़ते। हाँ, फिर भी नहीं पढ़ते मार्स, ये फिर भी नहीं पढ़ते। ये देखो कहानी का कहो तो ये भाग जाते हैं। थी और इस तरह की फैसिलिटीज थी हमारी, और आप लोगों को देखो कितने अच्छी तालीम ले रहे हो जी। आपके घर में आपके स्कूल में फिल्टर था? नहीं, फिल्टर का कंसेप्ट तो अब आया है। जिस वक्त हम पढ़ते थे, हम तो ये नल का पानी पीते थे, नलके का पानी पीते थे वहाँ। हाँ, मुंह लगा कर पीते थे। यहाँ जैसे ना ये कोई चलाता था, हम यूं करके अपनी हाथ में भर के पीते थे, नेचुरल वाटर की तरह पीते थे। ये फिल्टर का अभी कंसेप्ट क्यों? क्योंकि उस जमाने कैंटीन नहीं होती थी, जो रेड़े वाले नहीं है, ये चीजें ले आते थे। बिरयानी भी उसी में होती थी, चने भी उसी में होते थे, या ये जो भुट्टा खाते हैं आप लोग, जिसको मकई का संग कहते हैं, मकई का संग नहीं तो भुट्टा, ये कभी ले आते थे, वही हमारे सामने गर्म करते थे, नहीं गर्म करके हमें दे देते थे, तो हम इसी तरह खाते थे। कैंटीन वैंटीन का फुल कंसेप्ट नहीं था, कैंटीन वैंटीन तो अब आए हैं। तो इस तरह है हमारी एक्टिविटीज में। फन वीक तो नहीं होते थे, अलबत्ता ये था कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी। पीटी के क्लास हमारे रेगुलरली होते थे हर दूसरे दिन। बाकायदा पीटी के लिए हम ग्राउंड में जाते थे। सर का नाम था पठान खान रंगेजो। तो हमें अक्सर एक ही उनका तकिया कलाम था, किट बिठाओ, किट बेहारो, मतलब नीचे बैठ जाओ। ये वो उनकी ये आदत थी, मगर वो हमें आए दिन, वो रिटायर्ड एक फौजी था, बाद में टीचर भर्ती हुआ, और नहीं, पठान खान उसका नाम था। तो अच्छा खासा उसने पीटी और फिजिकल जो ट्रेनिंग थी या फिजिकल एक्सरसाइज थी, फिजिकल एक्टिविटी में उसने अच्छी खासी हमें टेस्ट दे दिए। पुशअप, डड्डू डांस, या जैसे हाथ उठाना, तो ये सारी हाँ, तो इस तरह ये वो एक्टिविटीज करवाते थे। अलबत्ता स्पोर्ट्स का ये था कि हमारे पास बाकायदा कोई कंपटीशन होते थे, हमें पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज किया जाता था। मगर स्पोर्ट्स भी हमारे पास बाकायदा होते थे, खास करके क्रिकेट भी है ना, उसकी बाकायदा मैचेस होते थे, ऐसे कंपटीशन होते थे, क्विज कंपटीशन होते थे। और आपका ये जो पप्पा है ना, स्पोर्ट्स को छोड़कर बाकी चीजों में टॉप करता था।
यस, स्पोर्ट्स में नहीं करते। स्पोर्ट्स में गाँव के लिए बड़ा शेर था, उधर खेलने में ऐसे ऐसे छक्के मारता था। आपकी सोच है, मगर ये पत्थर की पिच पर मुझे खेलना नहीं आता था, मैं स्लिप होकर गिर जाता था। छक्के मारने में? हाँ। पत्थर से खेलते थे? नहीं, पत्थर के बॉल से कभी नहीं खेला, टेनिस बॉल से खेला। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग आजकल स्कूल में क्या खेलते हो, कौन सी गेम्स होती हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं या खिलाई जाती हैं? चिकन डांस, चिकन रन स्कूल में। ओके, और हो रहे चिकन होते हैं, बाकी सारे हमारी रेस कराते हैं। अच्छा, रेस कराते हैं। ओके गुड, रेस हम भी करते थे। और चिकन क्या है, आप क्या कह रहे थे? चिकन रन, उसमें क्या होता है? और 2 बिग चिकन होते हैं जो पकड़ते हैं, टीचर कॉल करेगी हाउस नंबर 2, हमें भागना है वहाँ से बच के। चिकन से, वो चिकन भी स्टूडेंट्स ही होते हैं। ओके ओके गुड। अगर हमारे जमाने में ये नहीं होता था, हमारे जमाने में फुटबॉल होती थी, वॉलीबॉल होती थी, बैडमिंटन होती थी, क्रिकेट होती थी, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी है ना। हॉकी होती थी? हॉकी हमने तो नहीं खेली, अलबत्ता होती होगी। हम लोग खेली है। हमारे स्कूल में ऐसा हमने नहीं देखा। हमारे स्कूल में हॉकी होती है। पतंगबाजी बड़ी करते थे, मगर वो हमारे गाँव में स्कूल में हॉकी होती है। पतंगबाजी हमने की, हमने गिल्ली डंडा हमारे हमने स्कूल खेला। में हॉकी होती थी। कौन था आपका स्कूल? ये सिटी स्कूल, इसमें हॉकी होती है? एक्सीलेंट। हालांकि ग्राउंड तो नहीं है इतना। हमारे पास जो था ना, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के बिल्डिंग में तो बड़े बड़े ग्राउंड होते थे, बड़े बड़े ग्राउंड। जिस तरह ये बिलावल पार्क देखा है ना आपने, इतना तो बड़ा ग्राउंड, उसमें तो इतना बड़ा ग्राउंड था हमारे स्कूल में। टीचर्स आते थे, बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे हमारे स्कूल में। आपके स्कूल में कौन से डेज? सारे प्रोमिनेंट डेज, ये जो अभी आप 14 अगस्त मनाते हो ना, ईद मिलाद नबी भी होती थी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त, वो तो हम बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करते थे। आप लोग को इतना नहीं करते सेलिब्रेट, जो हम करते थे ना, उसकी बाकायदा एक अलग से क्लास होती थी। बाकायदा 1 महीने 2 महीने पहले हम इसकी प्रिपरेशन करते थे। किसका बर्थडे होने का? हाँ, उसमें बाकायदा टेबलोज होते थे, क्विज कंपटीशन होते थे, स्पीचेस होते थे। आपके स्कूल में बर्थडे कंपटीशन? नहीं, कोई बर्थडे का कंसेप्ट कुछ नहीं था। हम सिंगिंग कंपटीशन? सिंगिंग होती थी, टेबलोज होते थे, मिली नगमे होते थे। पापा ने भी एक मिली नगमा गाया था हमारे स्कूल में। हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे ना, बड़े बड़े मिली नगमे होते थे। कुछ लोग कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों, कुछ लोग कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। तुम हो वतन के राज दुलारे, पाकिस्तान की आंख के तारे। तुम हो वतन के राज दुलारे, पाकिस्तान की आंख के तारे। चलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों।